प्यारे साथियों, एक्सेल कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज दूसरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। दूसरे चैप्टर का दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं और आज 40 क्वेश्चन इसके पूरे हो जाएंगे। तो मैंने आपको बोल रखा है कि ध्यान से पढ़ते रहिए कंटिन्यू। अब मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रहा आपसे, फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। हमारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पेपरों में गारंटी से आएंगे ही आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का बैक सेट है, मतलब वे नाम जो केवल इनपुट डिवाइस के नाम है। तो देखिए, आप यहाँ पे पढ़िए, लाइट पिन, स्कैनर और प्लॉटर। इसमें प्लॉटर क्या आ गया, आउटपुट डिवाइस आ गया। ओसीआर, मॉनिटर और एमआईसीआर, तो इसमें मॉनिटर आ गया आउटपुट डिवाइस। स्कैनर, एमआईसीआर और टच स्क्रीन। देखो, टच स्क्रीन इनपुट भी देता है आउटपुट भी देता है, इस वजह से इनपुट डिवाइस में भी आएगा। एमआईसीआर भी इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ हम इनपुट डिवाइस करेंगे किसको, ऑप्शन नंबर सी को एक वैध रूप माना जाएगा। किसको, ऑप्शन नंबर सी। किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क है, तो आपको पता है किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू होता है, ठीक है ना। कोई भी कंप्यूटर का जो मेन पार्ट है वो सीपीयू रहता है, उसका ब्रेन सीपीयू कहा जाता है। कंप्यूटर में एएलयू द्वारा आने वाले कमांड पर प्रतिक्रिया करता है। देखो, कंप्यूटर के एएलयू द्वारा जो कमांड आते हैं उन पे कौन प्रतिक्रिया करे। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है ना। जो कंप्यूटर में एक मुख्य भाग होता है, कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है ना, उसका एक मुख्य भाग होता है एएलयू। तो इसके द्वारा कमांडों पर जो प्रतिक्रिया करता है वो कौन है, कंप्यूटर के एएलयू द्वारा आने वाले कमांड पर प्रतिक्रिया कौन करता है। तो देखिए, कंट्रोल सेक्शन इस पर प्रक्रिया करता है। कौन प्रक्रिया करता है, कंट्रोल सेक्शन प्रक्रिया करता है। नेक्स्ट, थर्मल, लेजर और इंकजेट। थर्मल, लेजर और इंकजेट एक क्या है, प्रिंटर है। लेकिन वो पूछ रहा है कि कैसे प्रिंटर है, तो नॉन इम्पैक्ट, जो पेज को टच करे बिना जो प्रिंटर टाइप करते हैं उनको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सीपीयू कार्य नहीं करता। कौन सा काम ऐसा है जिसको सीपीयू कार्य नहीं करता। लॉजिकल ऑपरेशन करता है, डेटा का हस्तांतरण नहीं करता, ठीक है। गणितीय अंकगणितीय गणना करता है, उपरोक्त सभी। तो इसका मतलब डेटा का हस्तांतरण सीपीयू नहीं करता। फ्लॉपी डिस्क है, तो देखिए, फास्ट स्टोरेज, फ्लेक्सिबल स्टोरेज, बिल्कुल सही है। फ्लॉपी कैसी डिस्क है, एक फ्लेक्सिबल स्टोरेज डिस्क है फ्लॉपी। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग बनाने के लिए किया जा सकता है। तो देखिए, माइक्रो प्रोसेसर को उपयोगी बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को उपयोगी बनाने के लिए देखो, कंप्यूटर भी चाहिए, डिजिटल सिस्टम भी चाहिए, कैलकुलेटर भी चाहिए, इन सब में उपयोगी बनाया जाता है माइक्रो प्रोसेसर को। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर है यहाँ पे। कंप्यूटर में फीड किए गए डेटा को कहा जाता है। तो देखो, क्या आउटपुट कहा जाता है, एल्गोरिथम कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है या फ्लोर चार्ट कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है क्या, इनपुट। कंप्यूटर में फीड किया गया डेटा क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाता है दोस्तों, ठीक है ना। क्या कहलाता है, इनपुट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी की इकाई का आकार सबसे बड़ा होता है। तो किसका होता है, टेराबाइट का होता है, किलोबाइट का होता है, गीगाबाइट का, मेगाबाइट। मैंने आपको बता रखा है, ये सबसे ज़्यादा जो बड़ी इकाई होती है वो होती है टेराबाइट, ठीक है। मैन स्टोर को यह भी कहा जाता है, मैन स्टोर को क्या भी कहा जाता है। देखो, क्या रजिस्टर कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तो आपको पता है मैन जो स्टोरेज होता है उसको मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ईमेल के लिए विशेष प्रोटोकॉल है। तो ईमेल के लिए एक विशेष जो प्रोटोकॉल है वो क्या है, SMTP। ये ईमेल भेजते हैं तब काम आता, उसमें काम करता है ईमेल भेजने में, सिक्योर में, SMTP। नेक्स्ट है, बिट्स बराबर एक बाइट होता है, मतलब कितने बिट से एक बाइट बनता है। तो देखिए, कितने बिट से एक बाइट बनता है, यहाँ हम बात करेंगे 2 बिट से, 1000 बिट से, 8 बिट से। तो यहाँ दोस्तों किससे, सॉरी 1000 मत कर लेना, ये गलती से निशान लग गया, 8 बिट से बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंकजेट है। तो इंकजेट क्या है, एक प्रिंटर है, बिल्कुल अभी ऊपर भी देखा था, इंकजेट एक प्रिंटर है। निम्न कौन सी इकाई अस्थायी रूप से डेटा रखती है। तो देखो, कौन सी इकाई अस्थायी रूप से डेटा रखती है आपके पास, इनपुट, आउटपुट इकाई, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो अस्थायी रूप से डेटा जो रखती है वो है आपकी प्राइमरी मेमोरी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, डेजीव्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। डेजीव्हील का कौन सा एक प्रकार है, तो देखिए, मैट्रिक, डेजीव्हील का प्रकार मैट्रिक, इम्पैक्ट और लेजर
और कौन सा मैनुअल प्रिंटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर है, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, कौन सा, इम्पैक्ट प्रिंटर। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, खुद ही रिफ्रेश जो हो जाती है वो कौन है, वो दोस्तों स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। एकदम राइट आंसर है, कौन सी है, डायनेमिक रैम, खुद रिफ्रेश हो जाती है। रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कैश मेमोरी का प्रयोग किया है, ध्यान रखना है ना, रैम से जो जानकारी प्रयोग में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कागज में पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी स्कैन को पढ़ता है। कागज में जो पेंसिल से आप जानकारी भरते हैं ना, उसको कौन स्कैन करता है। आप जो पेपर देने जाते हैं, जो OMR होती है ना, तो जो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है वो, ठीक है ना, OMR होता है, ये OMR रीडर होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट 39 नंबर, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग करता है। आप ही मित्र वगैरह बजाते होंगे, देखते होंगे, ड्राई इंक पाउडर प्रयोग में लिया जाता है। वहाँ पर बहुत से लोग जो प्रिंटर रखते हैं अपने पास, वो कौन सा होता है, डेजीबील लाइन प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर होता है, लेज़र प्रिंटर। आपके द्वारा कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मतलब आपके कंप्यूटर में क्या क्षमताएं, क्या क्या चीज़ें लगी हुई है, वो उसका कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। क्या, कौन सी रैम है, कौन सी रोम है, कितनी हार्ड डिस्क है। तो देखिए, प्रोसेसर, मेमोरी, हार्ड डिस्क, सभी की क्वालिटी को देख करके उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाती है। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं उनके लिए आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो। तो जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे आपको, तो ढंग से उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। ये SSC, RSCIT और सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन उपयोगी हैं। अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करो, थोड़ा हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढने में हमारा भी मन लगता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। ओके।